हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स लाइफ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स, रिसर्च के हिसाब से देखा जाए तो हर 8 विमेन में से एक विमेन को अपने लाइफ टाइम में किसी न किसी पॉइंट पर हाइपोथायराइड होता ही होता है। और कुछ विमेन ऐसी होती हैं जब वो कंसीव करती हैं या जब प्रेग्नेंट होती हैं तब उन्हें हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। मैं भी उनमें से एक हूँ और हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हो। फ्रेंड्स, अगर आपको भी हाइपोथायराइडिज्म हो गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आपको पहले से ही हाइपोथायराइड था और आपने कंसीव किया है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में डिटेल में सब कुछ शेयर किया है कि हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये हमारे बच्चे के लिए क्या काम आता है, इसके कंट्रोल में न रहने से हमारे बच्चे को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या खाना खाएं क्या ना खाएं। हर एक चीज मैंने इस वीडियो में अच्छे से कवर अप की है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ये वीडियो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये मेरा अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है और जब से मुझे पता चला था कि जब मुझे हाइपोथायराइडिज्म हो गया है प्रेगनेंसी के दौरान, मैंने वो सारी चीजें फॉलो की जो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा। और फ्रेंड्स, अभी तक मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और मेरे बच्चे की भी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिए, आपके काफी काम आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है। फ्रेंड्स, हम बात करें हाइपोथायराइडिज्म की, नेक पार्ट होता है, यहाँ एक ग्लैंड होता है बटरफ्लाई शेप का, उसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। इसका काम होता है टीएसएच हार्मोन रिलीज करना। टीएसएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो फॉर्म्स में हार्मोन्स को रिलीज करता है, T3 और T4 फॉर्म में। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो होती है 2.5। फ्रेंड्स, अब यहाँ दो केसेस हो सकते हैं। अगर आपका ये जो थायराइड ग्लैंड है वो जो टीएसएच हार्मोन है आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और अगर आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट टीएसएच हार्मोन की उससे अगर कम रिलीज हो कर रहा है आपका थायराइड ग्लैंड तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो आगे बात करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इसका हमारे बच्चे के लिए क्या फंक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन होता है। इसका मेन काम होता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का। मेटाबॉलिज्म से मेरा मतलब ये है कि जो भी हमारे इंटरनल बॉडी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा ब्रीदिंग हो गया, हमारा हार्ट फंक्शनिंग हो गया, हमारा किडनी फंक्शनिंग हो गया, हमारा लिवर फंक्शनिंग हो गया, या फिर ऐसे जितने भी इंटरनल हमारे फंक्शंस है बॉडी के, उन सारी चीजों को कंट्रोल करता है थायराइड हार्मोन। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर ये इम्बैलेंस रहा, अगर ये कंट्रोल लेवल में नहीं रहा तो फिर आपको काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपको वेट गेन हो सकता है, आपका हेयर लॉस हो सकता है, आपको बहुत टायर्डनेस फील होगी, आपके पैर हाथों में काफी खिंचाव रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ऐसे और भी काफी चीजें आपको हो सकती हैं। फ्रेंड्स, और अगर बात करें कि ये जो हार्मोन है वो हमारे होने वाले बच्चे को कैसे इफेक्ट करता है, क्या फंक्शन होता है इसका हमारे होने वाले बच्चे के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, 3 महीने का जो पीरियड होता है, वो हमारे बच्चे का डेवलपमेंट फेज होता है। उसमें बच्चा डेवलप कर रहा होता है, उसके सारे बॉडी पार्ट्स, उसके ऑर्गन्स, उसका ब्रेन, हर एक चीज उसकी डेवलप हो रही होती है इस टाइम पे। इसलिए जो बच्चा होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान अपने खुद के थायराइड हार्मोन्स नहीं क्रिएट कर पाता है, इसलिए माँ की जो थायराइड ग्लैंड्स T3 और T4 हार्मोन रिलीज करते हैं, बच्चा उन्हीं को यूज करता है अपनी बॉडी डेवलपमेंट के लिए। तो प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि अगर आपका थायराइड लेवल कंट्रोल में नहीं रहेगा तो आपके बच्चे को काफी रिस्क हो सकते हैं हार्मोन। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आपका थायराइड हार्मोन है वो ऑलमोस्ट डबल सिक्रीट होना चाहिए। ये सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात है। सेकेंड ट्राइमेस्टर से क्या होता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हो चुका होता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट, उसका बॉडी, उसके जो ऑर्गन फॉर्मेशन होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर से सिर्फ वो ग्रो करता है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर से वो अपने खुद के थायराइड हार्मोन रिलीज करने लग जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या रिस्क हैं अगर आपका थायराइड लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है तो आपके बच्चे को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी नॉर्मल वैल्यूज कितनी होनी चाहिए। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका लेस देन 2.5 होना चाहिए, और अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में है तो आपका
आपका जो वैल्यू है वो बिलो 3 होना चाहिए। और अगर बात करें कि अगर आपका लेवल कंट्रोल में नहीं है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, तो आपके बच्चे को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला रिस्क होता है मिसकैरेज। अगर आपका थायराइड लेवल कंट्रोल में नहीं है तो काफी चांसेस बढ़ जाते हैं इस बात के कि आपका मिसकैरेज हो सकता है इनिशियल स्टेज में ही। सेकेंड रिस्क होता है हाई ब्लड प्रेशर। आपका बीपी बढ़ सकता है, इस वजह से आपको अदर प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ सकता है। तीसरा जो रिस्क होता है वो होता है लो ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड, और इस वजह से आपके बच्चे को ब्रेन रिलेटेड डिसीजेज हो सकती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। फोर्थ रिस्क की बात करें तो वो होता है आपका प्री टर्म बर्थ, यानी कि आपकी जो डिलीवरी है बच्चे की वो आपके एक्सपेक्टेड डेट से पहले ही हो जाती है। नॉर्मल एक जो टाइम पीरियड होता है बच्चे के डिलीवर होने का या उसके पूरे डेवलपमेंट का, वो 9 महीने का होता है। बट अगर आपका थायराइड लेवल कंट्रोल में नहीं है तो आप हो सकता है आपका बच्चा समय से पहले ही डिलीवर हो जाए और उसकी तरह से उसकी बॉडी का डेवलपमेंट भी ना हो। अगला रिस्क है लो बर्थ वेट। जब आपके बच्चे का जन्म होता है तो उसका वेट काफी कम हो सकता है। एक नॉर्मल जो आइडियल वेट होता है ड्यूरिंग बर्थ बच्चों का वो 2.5 से लेकर 3.5 kg तक होता है। तो हो सकता है आपके बच्चे का वेट काफी कम हो, और बच्चे का वेट कम होता है जिसका मतलब वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। बात करें अगले रिस्क की तो वो है एनीमिया। आपको एनीमिया हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे रिस्क थे जो आपके बच्चे को हो सकते हैं अगर आपको थायराइड लेवल कंट्रोल नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान। अब अगर बात करें कि हमें हाइपोथायराइडिज्म को कंट्रोल कैसे करना है, 3 तरीके हैं जो मैंने भी फॉलो किए हैं। पहली चीज है मेडिकेशन। आपके थायराइड लेवल के हिसाब से आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन सा मेडिकेशन लेना है और कितने अमाउंट का लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक थायरोनॉम का टैबलेट लेती हूँ 50 mcg का। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेना पड़ता है, और जैसे ही आप थायराइड का टैबलेट लेती हैं उसके 1 घंटे मिनिमम 1 घंटे का गैप लें आपके ब्रेकफास्ट या कुछ भी खाने से पहले। इस बात का ध्यान आप जरूर से जरूर रखें फ्रेंड्स। ऐसा करने से आपका जो थायराइड लेवल है एक नॉर्मल इंसान की तरह ही रहेगा, बिल्कुल कंट्रोल लेवल में। सेकेंड चीज जो होती है वो आपका होता है खाना पीना। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आपके थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करते हैं, जिन्हें हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो। और कुछ फूड ऐसे हैं जिन्हें हमें खाना चाहिए जिससे हमारा जो ये हार्मोन है वो राइट अमाउंट में सिक्रीट हो। और चीज जो हो जाती है वो है एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, इसे लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 20 मिनट्स एक्सरसाइज आपको डेली करना है, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मुझे भी इन एक्सरसाइजेस ने काफी हेल्प की है मेरे थायराइड लेवल को कंट्रोल करने में। आप भी एक्सरसाइजेस को स्किप ना करें। इसमें कुछ एक्सरसाइजेस जैसे कि आपकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, कुछ नेक वाली जो एक्सरसाइजेस हैं, वो आपको करनी ही करनी है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे फूड हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए अगर हमें हाइपोथायराइडिज्म है, तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जो हमारे थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करते हैं, इसीलिए हमें उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि हम ना ही खाएं। जैसे कि आपका सोयाबीन हो गया या फिर सोया से रिलेटेड कोई भी चीज हो गई, आपको नहीं खानी है, उसे अवॉइड करनी है। वैसे तो फ्रेंड्स, सोयाबीन एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है प्रोटीन का, और प्रेगनेंसी में हमें प्रोटीन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर आपको प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइड है तो आपको सोयाबीन बिल्कुल अवॉइड करना है, इसे बिल्कुल भी टच ना करें। और दूसरी चीजों की बात करें तो एक क्रूसीफेरस करके एक वेजिटेबल्स की कैटेगरी होती है जिसे हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए खाने में। जैसे कि आपका हो गया कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, केल, ये सारी जो आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप ड्रमस्टिक्स होते हैं जो आपको नहीं खाने हैं। इसके अलावा आपका कैफीन इंटेक हो गया। आप कोशिश कीजिए कि कॉफी या चाय बिल्कुल अवॉइड करें, आपको बिल्कुल भी कैफीन इंटेक नहीं करना है। इसके अलावा अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करना है। नेक्स्ट चीज आपकी हो जाती है ग्लूटेन। ग्लूटेन एक ऐसा पदार्थ होता है जो आपके प्रोसेस्ड फूड्स में पाए जाते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको जंक फूड अवॉइड करने हैं। आपको कोई भी मैदे की चीज अवॉइड करनी है, जैसे कि पास्ता हो गया, आपका बर्गर हो गया, आपका पिज्जा हो गया। आपको कोई भी मैदे की जो चीज है जिसमें ग्लूटेन होता है वो आपको अवॉइड करना है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें कि हमें क्या क्या खाना चाहिए जिससे हमारा थायराइड लेवल कंट्रोल में रहे, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, एक्सेप्ट जो मैंने आपको मना किया है खाने से। उसके अलावा आप सारे वेजिटेबल्स ले सकती हैं, फ्रेश जूसेस ले सकती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर सकती हैं, जैसे कि कर्ड हो गया, आपका छाछ हो गया, आप मिल्क ले सकती हैं अच्छे अमाउंट में, और आप वो सारी चीजें खा सकती हैं एक्सेप्ट जो मैंने आपको मना की है।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने इस वीडियो में सारी चीजें डिटेल में कवर कर दी। इन सारी चीजों को आप अच्छे से फॉलो कीजिए, आपका थायराइड लेवल बिल्कुल कंट्रोल में होगा, आपको एक बहुत ही अच्छी नॉर्मल डिलीवरी होगी, आपका बच्चा हेल्दी होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, प्रेगनेंसी का एंजॉय कीजिए। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।